Welcome to 3A Magic Tunes. आज की कहानी मिशेल की दरख्वास्त पर बनाई गई है। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू। बहुत ज़माना पहले पहाड़ों, सब्ज वादियों और बहते पानियों के दरमियान एक शानदार सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का नाम ज़रनेगार था। यहाँ के पानी में शिफा थी। ज़रनेगार के लोग निहायत मेहनती थे। मर्द खेतों में हिल चलाते, औरतें फसलों की देखभाल करते, बीज बोते और फसल काटती। यहाँ की औरतें कमजोर नहीं, बल्कि ताकत और सब्र की अलामत थीं। वो धूप, आंधी और बारिश में भी अपने काम से पीछे न हटती। इसी सल्तनत पर एक आदिल और मेहरबान बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मुशल। मुशल हुस्न जमाल में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसका नरम दिल और सादा तबीयत थी। वो शाही महल में पिली बढ़ी जरूर थी, मगर उसका दिल सोने की दीवारों में कैद ना था। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की से नीचे देखती, जहां आम लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ होते। औरतें खेतों में काम करती, बच्चे मिट्टी में खेलते और बुजुर्ग दरख्तों के साए में बैठकर बातें करते। ये सब देखकर मुशल के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म लेती। काश मैं भी उन लोगों की तरह आजाद होती, उनके साथ हंसती, काम करती। एक दिन मुशल ने देखा कि शाही बाग में चंद खादमाएं फूल तोड़ रही हैं। इनकी हंसी बाग की फजा में बिखर रही थी। मुशल से रहा ना गया, आहिस्ता आहिस्ता बाग में चली गई। क्या मैं तुम्हारे साथ फूलों के गुलदस्ते बनाना सीख सकती हूँ? ये सुनकर खादिमाएं घबरा गईं, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि ये शहजादी मुशल हैं, तो वो खुशी से झूम लगे। सब मिलकर फूल तोड़ने लगी, गुलदस्ते बनाने लगी। बातों बातों में कहकहे गूंजने लगे। शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि खुशी क्या होती है। काम के बाद सब महल के पीछे बहने वाली खूबसूरत झील के किनारे गईं। साफ पानी में सब ने हाथ धोए, एक दूसरे पर पानी के छींटे मारे। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। लम्हों में हवा का एक खौफनाक भनूर उठा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भनूर शहजादी मुशल को अपने साथ उठाकर ले गया। खादिमाएं चीखती हुई महल की तरफ दौड़ी और बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकलूंगा। सिपाहियों, फौरन घोड़े तैयार करो, हम अभी रवाना होंगे। मैं खुद अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ रवाना हुआ। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसकी आवाज में लर्जिश थी। पहाड़ों के पार एक गार है, वहाँ एक खौफनाक जादूगर रहता है। कल से उसके कहकहे पूरी वादी में गूंज रहे हैं। इधर शहजादी मुशल एक अंधेरे कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसकी नजर
एक बहुत बड़ी जिसामत के इंसान पर पड़ी जो उसके करीब ही बैठा था। वो खामोशी से मुशल को देख रहा था। इसकी आंखों में वहशत नहीं बल्कि एक अजीब सी दिलचस्पी और नरमी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो आहिस्ता से हंसा। आखिरकार मिल ही गई। तुम्हें वाकई बहुत छुपा कर रखा गया था। फिर उसने हाथ उठाया, हल्का सा मंतर पढ़ा और कमरे के एक कोने में जादू से एक खूबसूरत बिस्तर नमूदार हो गया। घबराओ मत, जल्द ही हम शादी करें। ये सुनकर मुशल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जाने दो, मेरे बाबा बहुत परेशान होंगे। फिक्र ना करो, तुम्हारे बाबा को भी मैं मना लूंगा। इसी लम्हे घोड़ों की टापों की आवाज आई। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ पहुंच चुका था। जादूगर ने मंत्र पढ़ा। जादूगर ने गार के बाहर खड़े बादशाह को वहीं पत्थर का मुजस्मा बना दिया। मुझसे शादी करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, मगर मुझे अपनी माँ की कब्र पर जाने दो। जादूगर मान गया। उसने जादू से एक खूबसूरत बग्घी बनाई। रास्ते में शहजादी मुशल सफेद घोड़े की लगाम थामे बग्घी को एक खूबसूरत सुनहरी पानी की झील की तरफ ले जा रही थी। वो जानती थी कि यही चश्मे इस सल्तनत की असल ताकत हैं। उसने खामोशी से पानी एक बोतल में भर लिया और छुपा लिया। वापसी पर जंगल सजाया गया था। अब तो कोई शर्त नहीं। नहीं, बस बाबा से मिल लूं। वो बादशाह के पास पहुंची, फौरन पानी उस पर डाल दिया। लम्हों में जादू टूट गया, बादशाह जिंदा हो गया। फिर मुशल ने वही पानी जादूगर पर डाल दिया। वो चीखता हुआ जलने लगा और आखिरकार राख बन गया। बाप बेटी महल वापस आए। सल्तनते जरनेगार में खुशी लौट आई। मुशल ने अहद किया कि वो हमेशा अवाम के करीब रहेगी, उनके दुख सुख में शरीक होगी। और यूं जरनेगार अपनी पाकीज़ा चश्मों, मेहनती लोगों और एक नेक दिल शहजादी की वजह से हमेशा के लिए अमन और खुशहाली की अलामत बन गई।